हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत कुछ, जैसे कंपोजिशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, उसका एग्जांपल कैसे होता है वो सब भी अंडरस्टैंड कर लिया है। आज थोड़ा सा और कंपोजिशन के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कंपोजिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे हम सेट में पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। जो प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, जैसे ए प्लस बी, इसको पहले ऐड किया जाए फिर प्लस सी ऐसे किया जाए, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी को ऐड किया जाए फिर सी को ऐड किया जाए, या फिर बी प्लस सी को ऐड किया जाए फिर ए को ऐड किया जाए, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। तो जो जो ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई का भी ऑपरेशन करे वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, और ये प्रॉपर्टी कैसी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्या जो कंपोजिशन मैपिंग है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब क्या वो इस तरीके का कंडीशन फॉलो करता है, एफ ओ जी ओ एच मान लेते हैं, तो क्या ये चीज फॉलो करता है? एफ ओ जी ओ एच, क्या ये इस चीज को फॉलो करता है? यदि ऐसा कुछ फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि कंपोजिशन मैपिंग जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। हमको आज इसी पे एक थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो कंपोजिशन मैपिंग होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या लेना पड़ेगा। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको कोई 3 फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं लेट एफ कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई में है, एंड अब जी कोई फंक्शन मान लेते हैं जो y से z में है। मैपिंग देखिए, ध्यान से देखिएगा, f जो फंक्शन है वो x से y में है, और g जो फंक्शन है वो y से z में है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई h जो फंक्शन है वो z से s में बी द 1:1 मैपिंग, ठीक है। यहां एक कंडीशन मिल दिया 1:1, यदि इसको नहीं लें तो भी एक थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसको मान लीजिए एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स से वाई, जी वाई से जेड और एच जेड से एस कोई मैपिंग है, बी द मैपिंग, ठीक है। अब हमको देखना है क्या ये चीज होल्ड करता है, ठीक। अब देखते हैं क्या ये चीज होल्ड करता है या नहीं करता है, ठीक है। हमको यही चीज प्रूफ करना है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एफ ओ जी गिवन है हम लोग के पास, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन किसके साथ करना है? एच के साथ करना है, ठीक। अब कोई यहां पे कोई एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। तो यहां पे कोई एलिमेंट लेते हैं। जैसे यहां पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? यहां पे जेड वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? जेड वाला एलिमेंट। मान लेते हैं जेड कोई एलिमेंट है इस कैपिटल जेड का, स्मॉल ये जेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है तो हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे एच ओ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी, उसके बाद एफ, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग एफ को लिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का एलिमेंट लेके हम वाई में इवोल्यूट कर देंगे, फिर वाई का एलिमेंट लेके जेड में, फिर जेड का एस में इवोल्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे कि ये दोनों चीज इक्वल है। यहां से देखिए, यहां से इस चीज को हम लोग लिया जाता तो पहले हमको जेड का एच का एलिमेंट लेना पड़ता, और एच का मैपिंग जो है वो जेड से एस में हो रहा है, ठीक है। तो जेड का एलिमेंट जैसे ही लेते वो एस पे पहुंच जाता, ठीक है। और ऐसा कोई मैपिंग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो एस में जाता हो,
ठीक है, यहाँ पे देखिए अब उसी चीज को हमको फिर से सपोज करना पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, फिर इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज हमको ले लेते हैं HOG ऑफ S, मतलब कंपोजिशन कर रहे हैं इसका। यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि X जो है वो इस X का एलिमेंट है, फॉर ऑल X एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। ठीक है, अब इसका मैपिंग किस तरीके से होगा हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए ये एक टाइप का फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कल वाले फॉर्म से ब्रेक करते हैं इसको, HOG और क्या हुआ f ऑफ VX। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये f ऑफ x को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब हम फिर से, अब देखिए ये एक अलग मैपिंग हो गया, ये अलग मैपिंग हो गया। अब ये कोई वेरिएबल हो गया, अब ये वेरिएबल कहाँ पे है, इस y का एलिमेंट है, मतलब जो यहाँ पे fx है वो एलिमेंट है y का। ठीक है, अब y का इमेज कहाँ पे जाएगा, z में जाएगा, तो HG ऑफ fx। ठीक है, एक तरीके से हमको इवोल्यूट करने के बाद ये चीज आया। अब देखते हैं दूसरे को इवोल्यूट करने के बाद क्या आता है। ठीक है अच्छा ये बताइए ये किसका इमेज होगा, मतलब ये कहाँ का एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ये वाला जो पार्ट है ये एलिमेंट होगा इस z का, और ये टोटल जो होगा, टोटल HG ऑफ fx, ये टोटल जो होगा वो इस s का एलिमेंट आएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं आगे H ऑफ G, HOG ऑफ f। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें कोई x कोई एलिमेंट है, x का लेते हैं क्योंकि x पहले है इसीलिए हमको उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो यहां से अगेन ये एक अलग टाइप का इमेज दिखा रहा है, मतलब ये अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, इन दोनों का मैपिंग हो रहा है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, HGO f ऑफ x। ये क्लियर हो रहा है कैसे हुआ ये चीज। ठीक है, या फिर ये नहीं सुना ना तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग यहां पे ये चीज भी ले सकते हैं HGOF ऑफ x। ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मैपिंग है इसको पहले हम लोग इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे, फिर इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, अब ये चीज मिल गया। अब फिर से अगेन ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन हम लोग ब्रेक कर देते हैं, HG इसको ब्रेक करेंगे तो जस्ट ये fx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं कि ये दोनों चीज जो है इक्वल है, तो हम लोग देखिए HG ऑफ fx, यहाँ पे HG ऑफ fx, ये दोनों का दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे x के ऑल ओवर एलिमेंट के साथ होगा, इसीलिए हम पहले लिखने वाले थे 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, ऑल ओवर x के लिए ऐसा चीज एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल x यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, तो हम लोग यहां से प्रूफ करने से क्या मिल गया कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल होगा। ये तो इक्वल है लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब HOG ऑफ x, मतलब कंपोजिशन f, और यहाँ पे HGOF। ठीक है, तो ये एक आप लोग को पॉइंट मिल गया कि इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोई मैपिंग f है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल मैपिंग है, और कोई फंक्शन g है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर वो मैपिंग है, और यहाँ पे h फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर मैपिंग है। ठीक है, अब इनसे कोई डिफिनेशन दे दिया गया, fx जो है वो 2x में कन्वर्ट होता है, और gy जो है वो 3y + 1 में कन्वर्ट होता है, और hz जो है वो sin z में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे x y z जो है नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। हम लोग अब क्या दिखाना है कि ये जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी एक कंपोजिशन मैपिंग है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े अभी को थोड़ी देर पहले। ठीक है, हम लोग को ये दोनों चीज दिखाना है। ठीक, अब देखते हैं कैसे होता है, इसका सॉल्व देखिए। मान लेते हैं एलएचएस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, उसका प्रूफ कर देंगे। लेट HOG ऑफ f। ठीक है, अब मानते हैं कोई x जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, x को हम लोग मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग x को ऑपरेट करना है, तो HOGOF x को ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे एक वैल्यू बताइए, ये जो है
ये अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अलग फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जस्ट ये ऑपरेट होगा तो ये इसका वाला मेंबर बन जाएगा। जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा एच जी ओ एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर है? मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला एच ओ जी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स ऑपरेट होता था तो यहाँ पे एच जी ऑफ एक्स बन जाता था, और यहाँ पे जी के प्लेस पे क्या है, जी ओ एफ है। ठीक है, बस वही चीज ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगेन ये वही चीज आ गया। ठीक है, ये वही चीज दोबारा आ गया। अब फिर से हम लोग को वही चीज ऑपरेट करना पड़ेगा। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो ऑपरेट करते हैं। क्या मिल गया, एच जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमको इमेज को इवोल्यूट करना है, तो देखते हैं इमेज कैसे इवोल्यूट होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, एफ एक्स, यहां पे एक वैल्यू है एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 2x, तो यहां के प्लेस पे 2x पुट होगा, h g 2x। ये क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, जस्ट हमको जी वाई इज इक्वल टू दिया है 3y प्लस 1। अब इसके अकॉर्डिंग y के प्लेस पे क्या आएगा, 2x आएगा। अब हमको इस मैपिंग को 2x अकॉर्डिंग इवोल्यूट करना पड़ेगा। तो जहां जहां y है वहां यदि 2x कर दिया जाए, जहां जहां y है वहां 2x कर दिया जाए, यहाँ पे हो गया 2x और 3 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया, जैसे इसको इवोल्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करके इवोल्यूट करते हैं, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो यच हो गया। अब इसको इवोल्यूट करेंगे इसी फॉर्म से, जैसे 3 इंटू 2x प्लस 1। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग के पास क्या चीज मिल गया, यहां चीज 3 टू 6, तो h 6x प्लस 1 मिल गया। अब सेम हियर, यहां पे एच जेड का वैल्यू साइन जेड है, हम लोग को वैल्यू किसका निकलना है, h 6x प्लस 1। अब यहाँ पे जेड के प्लेस पे क्या है, 6x प्लस 1। अब यहाँ पे 6x प्लस 1 जेड के प्लेस पे पुट करेंगे, तो ये इसका मैपिंग है, मतलब यहाँ भी 6x प्लस 1 पुट होगा। ठीक, तो वैल्यू इवोल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 6x प्लस 1। ठीक है, मतलब हमको इस चीज का h जी ओ एफ ऑफ एक्स का इमेज मिल गया साइन 6x प्लस 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला साइड का देखते हैं, ये वाले साइड का हम लोग को मैपिंग क्या मिलता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे एच ओ जी ऑफ एक्स, इसको इवोल्यूट करना है। यहाँ पे x को सपोज कर लें। ठीक है, x किसका एलिमेंट होगा, इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, ये एक अलग मैपिंग, ये एक अलग मैपिंग, सेम जैसे हम लोग प्रोसेस करते आ रहे हैं अभी तक, एच ओ जी, और यहाँ पे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? फिर से अभी वही प्रोसेस जैसे हम यहाँ पे इवोल्यूट किए हुए हैं। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, और ये एक अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। अब इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इवोल्यूट कर दें, तो एच जी ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स का इमेज जैसे हम लोग यहाँ पे पुट किए हुए हैं, वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, सेम सेम। एफ एक्स का इमेज क्या है, 2x है, तो एच जी ऑफ 2x। अब देखिए, जी वाई का वैल्यू 3y प्लस 1, अगेन वही चीज जी ऑफ 2x आ गया। तो यहाँ पे y की जगह पे कितना पुट रहेगा, 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया, y के प्लेस पे 2x पुट रहेगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमको h का क्या वैल्यू मिल गया, h 6x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि एच जेड इज इक्वल टू साइन जेड होता है, तो जेड के प्लेस पे क्या है, 6x प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो क्या मिला, साइन 6x प्लस 1। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, ये दोनों इक्वल है, हेंस हम लोग के पास मिल गया एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल। ठीक, जैसे हम लोग कल बहुत कुछ इन्वर्टिबल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का इन्वर्टिबल का, यदि कोई मैपिंग इन्वर्टिबल है तो उसका क्या कंपोजिशन भी इन्वर्टिबल होगा। जैसे
यदि कोई मैपिंग f दिया हुआ है, ठीक है, जो x टू y है, तो यदि ये मैपिंग 1 1 है और ऑन टू है, यदि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स g होगा, या फिर g को जो कहां से होगा, y टू x होगा, ठीक है। लेकिन ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए, f शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो g जो है वो f इनवर्स इक्वल टू होता है, मतलब f इज इक्वल टू f इनवर्स। ये कंडीशन कब आता है, जब ये f ठीक है। कोई मैपिंग इन्वर्टिबल तभी होता है जब उसका जब वो मैपिंग जो होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। यदि कोई मैपिंग इस तरीके का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसका इनवर्स कैसा होगा, जैसे इसका डोमेन से इसके रेंज में, अब देखिए रेंज यहाँ पे y है और डोमेन x है, लेकिन जब इसका इनवर्स लेंगे तो इसका जो रेंज रहेगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। मतलब f इनवर्स का डोमेन क्या है, y है, और इसी f इनवर्स का रेंज क्या है, x है, ठीक है। मतलब इनवर्स जो होता है वो इमेज प्री इमेज बन जाएगा और प्री इमेज बन जाएगा। जैसे यदि कोई मैपिंग इस तरीके से हो 1 1 2 2, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा रिलेशन मान लेते हैं, r इज इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो r इनवर्स हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा 2 1 और 4 3। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे यदि हम लोग डोमेन निकाले इस r में, तो डोमेन क्या मिलेगा 1 और 3, और इस r का रेंज निकाले तो 2 और 4 मिलेगा। लेकिन इसका यदि हम लोग डोमेन निकालें तो 2 और 4 मिलेगा और रेंज इसका 1 एंड 3 मिलेगा, ठीक है। यदि ये r जो है ये फंक्शन वाला कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, तो अब दिख रहा है कि जस्ट हम बताएं जो वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जा रहा है, जो रेंज है वो डोमेन बन जा रहा है। और ये भी कंडीशन है कि जब तक ये रिलेशन तभी फंक्शन फॉलो करेगा या फिर इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा, या फिर ये रिलेशन तभी क्या होगा, फंक्शन होगा, जब ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनवर्सिबल एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फंक्शन के बारे में जब पढ़े थे तो भी हम बताए थे कि कोई रिलेशन कब फंक्शन होगा, ठीक है। कब फंक्शन होगा, जब उसके ऑल ओवर एलिमेंट का इमेज उसके रेंज में मिलेगा। मतलब इसके ऑल ओवर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए, भले ही वो एक ही इमेज हो, 2 ही इमेज हो, ठीक है। यदि यहाँ पे मान लीजिए एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जाता है तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि 2 एलिमेंट का एक इमेज बनता है तो ये मैपिंग हो जाएगा, ठीक। ये सब जब फंक्शन बताया तो बताए थे। आज हमको इन्वर्टिबल के बारे में एक थ्योरम पढ़ना है, उसी पे ये सब चर्चाएं हो रही है, ठीक है। जैसे हमको एक कंडीशन आया, जैसे मान लीजिए आप लोग को इस तरीके से प्रूव करना हो कि क्या एफ ओ जी का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो एफ ओ जी का इनवर्स जो होता है वो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स होता है। अब इसको मान लीजिए इसी को प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों कंडीशनों में जो एफ है और जी है, इन दोनों को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो हम लोग को मान लीजिए अब इसी पे एक थ्योरम बनता है। देखिए ये इसके रिलेटेड एक इन्वर्टिबल का थ्योरम है जो हमको प्रूफ करना है कि यदि एफ कोई मैपिंग हो एक्स से वाई में और जी कोई मैपिंग हो वाई से जेड में, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो ये दोनों, जैसे यदि हम लोग के पास फंक्शन हो एफ एक्स से वाई में और जी वाई से जेड में, जो कैसा हो 1 1 हो और ऑन टू हो और साथ में इन्वर्टिबल भी मैपिंग हो, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि इसके कॉम्पोजिशन का जो इनवर्स होगा वो इसके इक्वल टू होगा, ठीक है। सिंस ये इन्वर्टिबल भी है तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, वाई से एक्स में। इस तरीके से जी इनवर्स जो होगा वो जेड से वाई में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है इतना। अब हम लोग को एक चीज दिखाना है, इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक चीज प्रूफ करना पड़ेगा। टू प्रूफ दिस हमको प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू शो। अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा,
एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब किसका कंपोजिशन किसके साथ करना है? जी ओ एफ के साथ करना है और आइडेंटिटी क्या आना चाहिए? यक्स आना चाहिए। अब इसको इन्वर्ट करें, थोड़ा सा चेंज करें, जी ओ एफ ऑपरेट करें एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के साथ आइडेंटिटी इन जेड आना चाहिए। यदि ये दो आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग पहले वाले पे फोकस करते हैं। जैसे पहला वाला पॉइंट पे फोकस कीजिए। पहला वाला पॉइंट है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ। ठीक है, यहां से आप लोगों को एक दिख रहा है कि ये एक पहले जैसे पढ़े थे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग साथ में ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी। ठीक है, अब ये किसके साथ ऑपरेट होगा? ऑपरेट ऑफ एफ। ठीक है, अब ये वैल्यू बताइए कि जी इनवर्स ओ जी का वैल्यू क्या होगा? जो होगा जी इनवर्स ओ जी का वैल्यू क्या होगा? आइडेंटिटी इन एक्स, मतलब सॉरी एफ इनवर्स ओ एफ का वैल्यू आइडेंटिटी इन एक्स आया था। इसी तरीके से जी इनवर्स ओ जी का वैल्यू क्या आएगा? आइडेंटिटी इन वाई। यहां पे आइडेंटिटी इन वाई आ गया। एफ इनवर्स ओ आइडेंटिटी इन वाई ओ, अब क्या है यहाँ पे? ओ एफ है। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं आइडेंटिटी इन वाई को, मतलब ये तो आइडेंटिटी है वाई का। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू क्या है? आई का इस सेट वाई में जो आइडेंटिटी वैल्यू है वही है। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एफ इनवर्स ओ एफ। अब इस एफ इनवर्स ओ एफ का वैल्यू क्या है? आई एक्स है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी कहां का है? इस सेट एक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट है आई एक्स। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज मिल गया कि इस चीज का जो वैल्यू है वो आई एक्स आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी इन एक्स आ रहा है। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग को नेक्स्ट प्रूफ ये वाला पॉइंट करना है। जैसे जी ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसको प्रूफ करना है। सेम वही प्रोसेस हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग को मिल गया कि जी ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, अब एफ ओ एफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी इन वाई। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी इन वाई होगा। तो हम लोग को मिल गया जी ओ आइडेंटिटी इन वाई ऑपरेट जी इनवर्स। यहां पे ध्यान दीजिए कि आइडेंटिटी इन वाई एक एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी इन वाई क्या है? एक एलिमेंट है, मतलब वाई का इस सेट वाई का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका इमेज वही आता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां से हम लोग देखें तो हम लोग को मिल गया जी ओ जी इनवर्स। अब यहां बताइए जी ओ जी इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? जैसे एफ ओ एफ इनवर्स का वैल्यू आइडेंटिटी इन वाई आया, उस तरीके से जी ओ जी इनवर्स का वैल्यू आइडेंटिटी इन जेड आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग मिल गया आइडेंटिटी इन जेड। यहां पे ध्यान दीजिए कि ये तो जी हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो हम लोग को प्रूफ करना था। इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगी और ये क्वांटिटी होगी, ये दोनों इक्वल होगी, मतलब हेंस जी ओ एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, जी इनवर्स। ठीक, आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के पास है कि कहा जा रहा है कि लेट एक सेट है जो इस तरीके से है। हम लोग को डिटरमाइन करना है कि ये जो मैपिंग है, जो मैपिंग एस से एस में है, मतलब इस सेट से इसी सेट पे एक मैपिंग है। ठीक है, हम लोग को डिफाइन करना है कि क्या ये एफ इन्वर्टिबल होगा। यदि ये इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल इसका क्या होगा। ठीक है, जैसे एफ एक बार डिफाइन इस तरीके से है, दूसरी बार डिफाइन इस तरीके से है, तीसरी बार डिफाइन इस तरीके से है। ठीक है, हम लोग को देखना है क्या ये इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल के लिए सबसे मेन पॉइंट आपके पास ये पता है कि वो क्या होना चाहिए? मैपिंग को 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एफ एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल if f is
वन वन एंड ऑन टू। यदि f जो है वो वन वन है और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा। बस हम लोग को अब ये देखना है कि ये मैपिंग जो है वो वन वन है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका इमेज क्या आता है। मान लेते हैं एक सेट एस है और यहाँ पे दूसरा सेट एस है, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। अब इसके डोमेन के एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, एक मैपिंग यहां से डिफाइन हो रहा है यहाँ पे एफ। ठीक, अब देखते हैं इस 1 का एफ के कारण इमेज क्या बन रहा है। 1 का इमेज 1 बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, मतलब इस 1 का इमेज क्या आ गया? 1। ठीक, अब इस 2 का इमेज 2 बन रहा है, मतलब इस 2 का इमेज क्या आ गया? 2। ठीक है, अब देखते हैं 3 का इमेज, 3 का इमेज भी 3 ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑल ओवर एलिमेंट का यहाँ पे इसका एक इमेज बना हुआ है और इसके रेंज का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसके पास 3 इमेज नहीं हो। इसलिए ये मैपिंग जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो मतलब एफ क्या होगा हियर? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो मैपिंग एफ है वो क्या है? 1 1 है और ऑन टू है। हेंस जो एफ इनवर्स इसका क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे यदि लिख दीजिए हियर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? उसका जस्ट इंटरचेंज करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैपिंग इस तरीके से है, ए बी है और मान लेते हैं सी और डी है। ठीक है, तो एफ इनवर्स को कैसे लिखते हैं? एफ इनवर्स इज इक्वल टू बी ए और यहाँ पे डी हो जाता है और सी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम नोट कर देते हैं। इस तरीके से इसको इंटरचेंज करें, वैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 1 इसको यहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिखें, 2 2 और उस तरीके से यहाँ पे करें। इसको यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ पे पुट करें, ये वाला 3 यहाँ पे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ और एफ इनवर्स दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये एक और पॉइंट मिला जो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्या है, 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। लेट्स देखिए, ये वाला सेट है एस और ये भी सेट है एस। एस के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है मैपिंग एफ। यहाँ पे है 1 2 3, इन्हीं सब लोगों का इमेज बनना है और इमेज क्या क्या बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं मैपिंग एफ के अकॉर्डिंग 1 का इमेज क्या बनता है। देखिए 1 का इमेज जो है वो 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 का इमेज जो है वो 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैपिंग एफ हो रही है। ठीक, और यहाँ पे 2 का इमेज क्या बन रहा है? 2 का इमेज जो है वो 1 बन रहा है, 2 का इमेज तो 1 बन रहा है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये 1 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 का इमेज जो है वो भी 1 बन रहा है, मतलब 3 का इमेज जो है वो 1 बन रहा है। अब यहाँ पे बताइए कि बी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 2 प्री इमेज है और इसके पास एक एलिमेंट खाली भी है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे एक भी कंडीशन फेल होता है 1 1 का या फिर ऑन टू का, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हियर एफ इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे क्या मैपिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेक करना हो तो कैसे करेंगे? एक यहाँ पे यस हो गया, एक यहाँ पे एस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 1 का इमेज क्या आ रहा है? 1 का इमेज 3 आ रहा है, तो 1 का इमेज क्या हो गया? 3 हो गया। 3 का इमेज 2 आ रहा है, तो 3 का इमेज 2 हो गया। 2 का इमेज 1 आ रहा है, तो 2 का इमेज 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है और सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है और इसका ऑल ओवर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में हियर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 होगा और ऑन टू होगा, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट।
एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ इनवर्स का वैल्यू देखिए, एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बस इसी को इंटरचेंज करके लिख देना है, 3 1 यहां पे 2 3, यहां पे क्या हो जाएगा 1 and 2। तो ये हो गया आपका इन्वर्टिबल। ठीक है, तो कैसे इस चीज को प्रूफ करेंगे, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां तक आप लोगों का ये खत्म हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, और ये चीज समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए थे एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और नहीं आए तो फिर व्हाट्सएप लिंक के जुड़ के वहां पे क्वेश्चन भेज दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम कल बताने भी वाले हैं। और आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।